एक घने सब्ज जंगल में एक छोटा सा बंदर रहता था जिसका नाम पंच था। पंच अपनी माँ के साथ जंगल के ऊंचे दरख्तों पर रहता था और उसकी पूरी दुनिया सिर्फ ये जंगल और उसकी माँ थी। वो अपनी माँ से दरख्तों पर उछलना, फल तोड़ना, खाना और पानी पीना सीखता था। जिंदगी का हर छोटा बड़ा सबक उसे अपनी माँ ने सिखाया था और वो किसी और बंदर के साथ नहीं बल्कि सिर्फ अपनी माँ के साथ खेलता था। पंच अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और एक पल भी उससे जुदा नहीं रह सकता था। एक दिन शहर से कुछ लोग जंगल में आ गए और उनके शोर और आवाज़ों से पूरा जंगल खौफ में मुब्तला हो गया। जंगल के तमाम जानवर इधर उधर भागने लगे और इसी अफरा तफरी में नन्हा पंच अपनी माँ से बिछड़ गया। पंच चिल्लाता रहा, ढूंढता रहा, मगर माँ कहीं न मिली। शहर से आए लोगों ने पंच को अकेला देखा तो उस पर जाल फेंक दिया और पंच जाल में फंस गया। उन्होंने पंच को जंगल के कुछ और जानवरों के साथ गाड़ी में डाल लिया और शहर की तरफ चल पड़े। गाड़ी में और जानवर भी थे मगर पंच अकेला खौफ में मुब्तला गाड़ी के कोने में बैठा रोता रहा। जब गाड़ी शहर पहुंची तो सब जानवरों को चिड़ियाघर ले जाया गया और हर जानवर को अलग अलग पिंजरे में बंद कर दिया गया। पंच को एक बड़े पिंजरे में डाला गया जहां पहले से कई छोटे बड़े बंदर मौजूद थे। पंच को देखकर वो सब हंसने और तालियां बजाने लगे मगर पंच आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसका दिल खाली था। रात हुई तो पिंजरे के सब बंदर सो गए मगर पंच सो ना सका। वो पिंजरे के कोने में बैठा सारी रात अपनी माँ को और उस जंगल को याद करता रहा जहां वो आज़ाद था। अगले दिन चिड़ियाघर के अमले ने सबको खाना दिया और सब बंदर मज़े से खाने लगे मगर पंच ने खाने को हाथ तक ना लगाया। शाम तक उसका खाना वैसे ही पड़ा रहा और जब बाकी बंदर खेल रहे थे तब पंच एक तरफ बैठा खामोशी से आंसू बहाता रहा। चिड़ियाघर के एक मुलाजिम ने यह सब देखा तो उसका दिल भर आया और वो बाजार से एक भूरे रंग का बंदर वाला खिलौना खरीद कर लाया। उसने वो खिलौना पंच के सामने रख दिया। पंच ने दूर से देखा, आहिस्ता करीब गया, हाथ लगाया और फिर वापस अपनी जगह आ गया। अगले दिन पंच ने देखा कि पिंजरे के छोटे बंदर अपनी अपनी माँओं के साथ खेल रहे हैं तो उसे अपनी माँ की शिद्दत से याद आई। वो एक बंदर मामा के करीब गया मगर उस मामा ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और फिर दोबारा करीब जाने पर फिर धक्का मिला। पंच रोता हुआ वापस अपने कोने में आया जहां वो भूरा खिलौना बंदर पड़ा था। पंच ने उस खिलौने को सीने से लगाया और खूब रोया जैसे वो अपनी माँ से लिपट कर रोया हो। पिंजरे के दूसरे बंदरों ने ये मंजर देखा तो वो हंसने लगे। कभी खिलौना छीन लेते और कभी पंच को छेड़ते और तंग करते मगर पंच हर बार खिलौना वापस ले लेता क्योंकि ये खिलौना उसकी माँ नहीं थी मगर उसकी तन्हाई का अकेला साथी जरूर था। एक दिन स्कूल के कुछ बच्चे चिड़ियाघर आए और घूमते घूमते पंच के पिंजरे के पास भी आकर मोबाइल से तस्वीरें बनाने लगे। एक तस्वीर में पश्चिम मंजर में पंच भी आ गया जो कोने में अपने भूरे खिलौने से लिपटा उदास और गमगीन बैठा था। बच्चे चले गए और किसी ने गौर ना किया मगर उनमें से एक लड़की ने घर जाकर तस्वीरें देखी तो पश्चिम मंजर में पंच को देखकर उसका दिल डूब गया। अगले दिन वो लड़की दोबारा चिड़ियाघर गई और पंच की वीडियो बनाई जिसमें पंच खिलौने को प्यार करता, रोता और गले लगाकर फिर उदास बैठ जाता था। घर जाकर उस लड़की ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी और वीडियो अपलोड होते ही हजारों लोगों ने देखकर आंसू बहाए। लाखों लोगों ने वीडियो शेयर की और यूं पंच की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। लोगों के रद्द-अमल ने चिड़ियाघर वालों को मजबूर कर दिया और वो पंच को वापस उसी जंगल में छोड़ आए। पंच जंगल में पहुंचा तो भागता रहा, आवाजें लगाता रहा और फिर माँ मिल गई। पंच अपनी माँ के गले लग गया। दोनों खूब रोए और देर तक लिपटे रहे जैसे कोई बिछड़ा हुआ लम्हा वापस आ गया हो। उस दिन के बाद पंच फिर अपनी माँ के साथ उसी जंगल में बिल्कुल वैसे ही रहने लगा जैसे पहले रहता था, आज़ाद, खुश और महफूज। सबक: माँ से मोहब्बत सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी इतनी ही गहरी होती है।